नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो गई आज, और मैं सभी वीडियो में ये लाइन तो दोहरा ही देता हूँ और दोहरानी भी चाहिए कि जब तक परमात्मा की इच्छा है, मर्जी है, तब तक हमारा आपका ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आइए बात करते हैं आज एक ऐसे शख्सियत की जिसका एक जमाने में फिल्म जगत में, राइटिंग में बहुत बड़ा नाम हुआ करता था और कई सारी उन्होंने अमर फिल्में दी जो आज भी देखी और सराही जाती। तो मैं बात करने वाला हूं सलीम खान साहब के बारे में। उनकी कुंडली का मैं विश्लेषण करूंगा और मैं वही कुंडलियां उठाता हूं जो राइट होती है, इनकी करेक्ट है, उसके चक्कर अलग है। हमारे गुरु जी थे, उन्होंने इनकी कुंडली 1978 में देखी थी। अब कई बार क्या होता है कि इनके धर्मों में मुस्लिम उस जमाने में तो ज्यादा ही रोक टोक थी, अभी तो थोड़ा फासला कम हो गया है इन सब चीजों का। लेकिन मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, बड़ा आदमी मुसलमान हिंदू नहीं होता है, बड़ा आदमी बड़ा ही होता है। उसकी विचारधारा विस्तृत हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो वो सभी धर्मों को और सभी लोगों को आदर जरूर देने लगता है। अब एक 8 नालायक बीच में निकल जाते हैं, उनके लिए क्या कहा जा सकता है, मैं सामान्य बात कर रहा हूं। तो सलीम साहब की कुंडली पे आज मैं विवेचना करूंगा। ये वृश्चिक लगन कुंडली है और दर्शकों को हमारे ये जानना चाहिए, मैंने पीछे धर्म जी की, अक्षय कुमार और संजय दत्त, तीनों वृश्चिक लगन के, ये सलीम साहब ये भी वृश्चिक लगन के। मजे बात है धर्म साहब का और इनका जन्म एक ही महीने के अंतराल का, तो कई प्लेनेट धर्म साहब के उनकी एक ही जगह। धर्म साहब की भी कुंडली में शशि योग है, इनकी कुंडली में भी है, मगर उनकी दशा बहुत देर से आई, इनकी आ गई थी शशि योग की। तो आइए इनकी कुंडली में चर्चा करें। अब भूमिका तो इतनी देनी ही पड़ती, उसे मैं काफी कम देता हूं। जो लोग जानते हैं उसके बारे में नहीं बताता मैं, ज्यादातर मैं कुंडली क्या कहती वही बात करता हूं, अपनी कोशिश ऐसी करता हूं। तो आइए इनके बारे में आगे हम लोग चले। उसके पहले जैसा सभी वीडियो में आप सबसे प्रार्थना करनी पड़ती है कि भाई जिन्होंने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। हमने उससे कहा, पहले ही कहा है, बल बुद्धि हमारी भी बढ़ती, शक्ति बढ़ती, बाकी तो आप सब के ऊपर ही डिपेंड है, लेकिन प्रार्थना करना तो हमारा था। तो आइए, तो देखिए ये सलीम खान लिखा, और हाँ सलीम खान साहब आजकल ज्यादा सलमान खान बड़े फेमस हैं, इसलिए उनको लोग जानते हैं, तो उनके पिता हैं। हमने कहा बता नई जनरेशन क्या है कि नई जनरेशन का बड़ा ज्ञान उनसे बढ़ा, मगर जनरल नॉलेज बहुत कमजोर है। कुछ भी इनको इतिहास के बारे में, पीछे के बारे में, 20 साल के पीछे चले जाती, कुछ पता ही नहीं कुछ। ये बड़ी कमजोरी आई है ये यंग जनरेशन में, थोड़ा अफसोस के साथ कह रहा हूँ। हम लोग भी थे कॉलेज लाइफ में, तो सवाल कर लेता तो बता ही देते थे। इनसे पूछो, इनको जानते हो, 15 साल के पीछे के व्यक्ति को नहीं पहचानते, वो जाने दिए, गलत बात। आइए तो बात करते हैं सलीम साहब। तो इनका वृश्चिक लगन, हाँ चलिए इनका भी, हाँ बाद में बात कर लेते हैं। चलिए सलीम साहब का भी वृश्चिक लगन, आइए तो इनके ग्रहों पे चर्चा कर लेते हैं। तो वृश्चिक लगन है, 8 नंबर राशि लिखी थी वृश्चिक लगन। तो इनका सूर्य और गुरु लग्न में बैठा है, द्वितीय स्थान पे धनु राशि में मंगल और राहु बैठा है। शनि अपनी स्वराशि का होकर चौथे स्थान पे कुंभ राशि का होकर चौथे स्थान में बैठा है।
केतु अष्टम में, शुक्र इनका कन्या का होगा, कन्या राशि में बैठ के नीच का होगी 11वें स्थान पे, और 12वें स्थान पे बुध और चंद्र। तो यहां पे हाँ थोड़ा मुझे पढ़ने में हमने कहा गलत तो नहीं लिख दिया, नहीं बुद्धि लिखा है और चंद्रमा बराबर। तो 12वें स्थान पे इनका तुला राशि में बुध और चंद्रमा बैठे। तो अब इनकी कुंडली क्या कहती, देखिए इसमें भी लग्न कर्म स्थान का मालिक लग्न में है, कर्मेश और लग्नेश का संबंध हुआ। तो मैंने कहा है कि जिसका ये संबंध हो जाता है, ज्यादातर बड़े लोगों की कुंडलियों में मैंने देखा हो ही जाता है, तो उसको काम वगैरह मिलता रहता रेगुलर। मगर इनके साथ ऐसा पूरे जीवन नहीं चला। कारण अब देखिए यहां बदल गई कहानी, संजय दत्त को भी मिलता रहा, अक्षय कुमार को भी मिलता रहा, उसके चक्कर अलग। यही तो सब बारीक बात है जो हमारे वीडियो देखते हैं उनको जानना चाहिए। तो आई बहुत इंटरेस्टिंग विषय है इनकी कुंडली में भी, तो ये बात करते। तो देखिए इनकी चलिए दशा पे बात कर लेते हैं पहले, तो वहां से बात समझ में। देखिए सलीम साहब का जन्म जो है 24 नवंबर 1935 का है, वो भी इंदौर एमपी का। बहुत सारे लोग सलमान खान का सोचते हैं कि मुंबई में जन्म हुआ है, नहीं, उनका भी इंदौर का ही जन्म, सलमान खान। ये मूल निवासी वहीं के थे काफी अरसे से। तो आइए उनके उस विषय में नहीं जाते। वर्तमान में जो फिल्मी कैरियर आप जानते हैं, जहां से समाज में ये प्रकाशित, वहां से बात करते हैं। तो देखिए इनकी शुरू में दशा चली राहु की 35 से 43 तक, बड़ा छोटा कार्यकाल है। फिर गुरु जो है 43 से 59 तक, वो भी जवानी रही होगी 20-21 साल, 35-10, 35, 45, हाँ 24-20 साल के रहे, एजुकेशन वगैरह कंप्लीट हुआ होगा, तो बाहर कुछ करने धरने की इरादे से निकले होंगे। अब इनकी 1959 से शनि की दशा चल रही है, 1959 शनि की दशा शुरू हुई जो 1978 तक चली। तो अब आइए शनि के, इनका तो शशि योग लेके बैठा है ना, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो शनि इनका, तो वो बचपन की दशाएं थी वो निकल गई, छोटा मोटा कुछ रहा होगा। अब जहां से ये प्रकाश में आए, परिचित हुए और दशा भी आ गई, तो इनका शनि बैठा है यहाँ, गुरु भी यहाँ बैठा है। अगर बाद में आते कुछ करते तो ये गुरु भी दशा अच्छा जाती, लेकिन वो घर में भी खुशहाल ही रहे होंगे, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं। वैसा भी बैकग्राउंड इनका अच्छा है फैमिली का, तो वहां भी खुशहाल रहे होंगे। गुरु की दशा में भी कुछ कर और नहीं रहे होंगे तो भी हैप्पी जीवन जिसको कहते हैं ना, सब मिल रहा है। क्योंकि वो गुरु द्वितीय और पंचम का स्वामी शनि की दृष्टि है, वो विषय अलग। अब उस पर ज्यादा जाऊंगा तो फिर ये रह जाएगा विषय। क्या है, सूर्य भी वही है ना और गुरु वस्तु भी, मगर कर्मेश शस्त्र है। क्या है, एक दिन मैं उस पर भी आने वाला हूं। प्लैनेट अस्त हो गया तो दम खो देता है, ऐसा है वैसा, नहीं चलिए अस्त का विषय मैं बाद में बताऊंगा आज, नहीं तो वीडियो बड़ा लंबा होने लगता है। तो आइए अब गुरु की दशा इनकी 59 में खत्म है, 59 से 19 साल शनि चलता है, तो 1978 तक चला ही। शनि राजशश नाम का पंच महापुरुषों को बनाया इसने, यहां बैठा, मगर इसने तो शुरू में भी इनको कुछ नहीं दिया। ये बेसिकली एक्टर बनने आए थे, शुरू की 10-12 फिल्मों में छोटे छोटे रोल भी किए। तो शनि दिया क्यों नहीं 1959 से? नहीं, मैंने पहले भी बोला है कई बार, तो कई कमेंट्स आते हैं, अरे नहीं उन्होंने ये कहा मेरा तो दशा ही खराब हो जाएगी, आप तो ऐसा कह रहे हो वैसा कह रहे हो शनि के बारे में। अरे मैंने बोला भाई मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं जो फल देता है।
ये शश योग लेके जरूर बैठता है वृश्चिक लगन, मगर कमजोर होता है। अपनी एक आयु खाने के बाद ही कुछ देगा। कमजोर का तात्पर्य क्या है? आपका जीवन अच्छी दशा होने के बावजूद संघर्ष में चल रहा। कारण क्या है? देखिए, आप लोग बात समझते नहीं। मंगल का लग्न नहीं, इसमें अच्छा फल देता नहीं शनि, अनमने से फल देता है, धीरे धीरे मानता है। तो ये क्या है? एक राशि की पराक्रम की है, संघर्ष की। तो पहले वहां का देगा ना भाई फल, एक राशि का, फिर यहां। और इसीलिए हमारे ज्ञानियों ने हर प्लेनेट का एक कार्यकाल बनाया। गुरु का 16 साल, सूर्य का 22 साल, चंद्रमा का 24 साल, मंगल का 28 साल, बुध का 32 साल, शुक्र का 25 साल, शनि का 36 साल, राहु का 42 और केतु का 48। मतलब कितने भी खराब बैठे हों, लास्ट में इतने के बाद तो पीछा छोड़ ही देते, ऐसा माना जाता है। विषय अलग हो जाता है, दूसरा अंतरदशा हो गया। तो शनि महाराज अच्छे बैठे हैं, मगर इस लग्न में अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि 36 के बाद पीछा छोड़ेंगे, ये बात पक्की। क्योंकि राजयोग तो लेके बैठे हैं, ये मजबूरी में फंसे कि राजयोग तो देना है, मगर शुरू में देते नहीं। मैं सरल भाषा में बताऊं, जैसे व्यक्ति मिलता है, कोई ऑफिसर है, आपकी फाइल लटकाए बैठा है, मगर उसे पता है साइन तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, और उसमें आपका लाखों करोड़ अटका है वो आधिकारिक चक्कर में, मगर एक न एक दिन करनी पड़ता है। तो इसी मानना है शनि का यहाँ, तो लास्ट में करना। तो जैसे 36 पूरी होगी एक आयु इनकी, दुख देने की इनकी सीमा है, 36 कंप्लीट होते ये षष्ठ युग जाग जाएगा और करिश्मा करेगा। सो हुआ होगा 1970, 36 कब होगा? 35, 45, 55, 65, 70, बराबर। 70 में 35 के हो जाएंगे, 30, हाँ बराबर, 70 में 35 के, 71 में 36 कंप्लीट। तो जैसे ही सब इनका 35 कंप्लीट होगा, 36 लगे, करिश्मा कर देगा शनि, सो कर डाला इसे। 71 के बाद सलीम साहब ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उनमें इनके पार्टनर का भी नाम लूंगा, जावेद अख्तर साहब का। सलीम जावेद की जोड़ी इतनी हिट हुई कि उसके पहले कोई ना राइटर था और ना उसके बाद आज तक कोई हुआ। ऐसी लेजेंड फिल्में दी। तो ये शनि जब जागृत हुआ, और फिर क्या होता है? अंतरदशाएं इसके कारक ग्रहों की आने लगती। चंद्रमा आएगा अंतरदशा में, मंगल आएगा, राहु आएगा और गुरु आएगा, वो भी एक कारक, जो भी कह लीजिए। अब राहु भी यहाँ इससे 11वीं मंगल के साथ। तो इन्होंने 71 के बाद इन लाइन में 7-8 साल वो रुतबा, वो जलवा रखा कि मैं बता देता हूं, अमिताभ बच्चन स्टार थे, मगर उनको इनसे पैसे कम मिलते थे। इनका बाटा रेट हुआ करता है 74-75 में, 21 लाख सलीम जावेद का। अमिताभ बच्चन को 5-6 लाख मिलते थे, बाकी स्टारों को कम मिलते थे। ये थे सलीम साहब। तो शशि योग ने इनको वहां पहुंचाया। और फिर 71 के बाद की फिल्में लगी गई ना, जड़ी थी। जंजीर, दीवार, शोले, डॉन और न जाने क्या क्या, और भी 10-11 फिल्में हिट। और सब वो फिल्में जो आज भी इतिहास है। दीवार, डॉन, शोले, इनका इतिहास है। बहुत ऊंचा कद था इनका। सलमान खान वहां नहीं पहुंचे। क्या होता है, कई बार एक्टर होते हैं आप, तो पब्लिक के बीच में रिस्पेक्टिव होते हैं। ये राइटर थे, बड़े कमाल के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के ये स्टार थे। और एक्टरों, हर आदमी, हर एक्टर चाहता था कि मेरी स्टोरी सलीम साहब लिखते। तो इन्होंने 78 तक जब शनि की दशा चली, तो उसके बाद आधे कार्यकाल में शनि ने 8, 8.5 साल, 9 साल
खूब दिए और बहुत ऊंचाई। कहा ना धन दौलत सब और सम्मान, कहा ना फिल्में 3-4 गिना दी, वो आज भी देखी जाती। फिर 1900 बुद्ध 1978 के बाद बुद्ध की दशा। बुद्ध इनका 12वें, और मैंने ज्यादा इसमें और कुछ नहीं समझाया। मैं अपने व्यूअर्स को कुछ विशेष समझाने के लिए कुंडली भी बता रहा। बुद्ध इनका 12वें, अष्टमेश का और लाभेश का स्वामी हो गया, कारक होता है। मगर ये अष्टम को स्वामी होके 12वें गया तो इसने विपरीत राजयोग बनाया। अब विपरीत राजयोग की कहानी सुन लीजिए, जिसको मैं हमेशा वीडियो में नकारता रहता हूं कि जिनका है वो होशियार ही रहे, मगर लोग मानते ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म जीने की आदत इनका चला बुद्ध। और उस वक्त हमारे गुरु जी ने बोला था, यहां भी देखिए, और मैं हमेशा नकारता हूं। इस बुद्ध की दशा जैसे शुरू हुई, ये घर बैठ गए और आज तक बैठे। ये विपरीत राजयोग, और न फ्लॉप दी न कुछ किया। जब बुद्ध की दशा चली उसके पहले भी इनकी फिल्में हिट थी, डॉन, मजबूर, त्रिशूल, उसके 4 महीने पहले ही सब हिट थी। फ्लॉप मूवी ही नहीं दी इन्होंने। वो एक होता है ना कि आदमी ने काम खराब किया, नीचे उतरता गया, नहीं ये अचानक बैठ गया। क्यों? अष्टमेश का स्वामी 12वें गया, ये दोनों केंद्र गया सब बाहर। मैंने कई बार लोगों को कहा, लोग सुनते नहीं मेरी बात। संजय दत्त का बताया था 12वां गुरु, विवेक ही नहीं। इनके पास तो सब बहुत शानदार व्यक्ति होंगे। सूर्य लग्न में है, कर्म स्थान का गुरु वहीं बैठा है, बहुत ज्ञानी विवेकी बनाएगा, नो डाउट। आत्मा का कारक लग्न में, विवेक बुद्धि का कारक लग्न में, ऊपर से शनि की दृष्टि। शनि स्वयं में ग्रेट। हमने कहा चीजें डिले करता है, मगर मनुष्य को असामाजिक थोड़ी बनाता है, तो राहु का काम। इनका जब बुद्ध चला तब से 78 के बाद घर बैठ गए। ये है विपरीत राज्य, और कुछ नहीं मिला। कारण इसको कोई देख नहीं रहा, इस खाली भाग्य स्थान के स्वामी के साथ नहीं। इसको लग्न का मालिक या कर्म का स्वामी कहीं देख उठ लेता है तो थोड़ा बहुत मिलता रहता है, बीच में कुछ मिलता है। 86 में इनकी एक पिक्चर आई थी नाम, जिसको संजय दत्त के करियर का क्या बोलते, उसको मोड़ माना जाता है कि वहां से दोबारा वो चले, वरना वो भी घर बैठे थे। रॉकी की जो भी आई फिल्म में 86 में इन्होंने नाम लिखी होगी, सुपर डुपर हिट हुई, मगर उसके बावजूद इनको काम नहीं मिला। ये है ग्रह। फिर क्या हुआ? उसके बाद केतु चला होगा बुद्ध के बाद। हाँ, 95 तक बुद्ध चला, केतु भी स्तंभ में, इसने भी कुछ नहीं। केतु के बाद शुक्र चला, केतु चला 2002 तक, और फिर शुक्र चला। शुक्र 11वें है, मगर वो भी बुद्ध की राशि में ऊपर से नीच का है, इस पे भी किसी की दृष्टि वगैरह नहीं। इस पे जरूर थी, तो मैंने बोला ना थोड़ा बहुत बीच में 19-20, लेकिन अष्टम में तो केतु बुद्ध की राशि। ये बुद्ध अकारक होता है, ये स्वयं 12वें जाके घर बैठाया, उसकी राशि में बैठा केतु, घरी में रहे, उसकी राशि में बैठा शुक्र नीच का, आज तक घर में। और एक आयु के बाद तो आदमी पीछा भी छोड़ देता है। तो विपरीत राजयोग ये है ऐसा। शनि ने इनको न जाने क्या क्या दिया उस वक्त, मगर जैसे बुद्ध चला, मगर शुरू में शनि भी नहीं दिया। हमने कहा ना वो भी पूरे फल नहीं देता है। तो वृश्चिक लगन वाले जो नहीं फल देते प्लान से आगाह ही रहे, हाँ देंगे तो वो भी बताएंगे हम कब देंगे। अब जबरदस्ती आप पूछें कि मेरा विपरीत राजयोग है, बता रहा है कोई, तो बने रहिए उसमें, आप खुश रहिए। हाँ, अक्षय कुमार की कुंडली में यहाँ बैठा था, मगर उच्च का था बुद्ध,
ये अंतर हो गया ना भाई। तो उच्च का फिर प्लान खराब भी होता है तो कुछ ना कुछ तो जिंदगी बेहतर करके ही रखता है। मगर इनका तीनों फिर वो कार्यकाल चला, बुध केतु और शुक्र, तो बात घर पे 86-87 साल की आयु हो गई। मगर आज भी इनका जो पुराना जलवा था, जो हिट फिल्म में थी, ज्ञान तो आज भी ना, ज्ञान थोड़ी कहीं चला जाएगा। मगर वो अष्टम का प्लेनेट, 12वें का प्लेनेट कई बार मनुष्य को समाज से बाहर कर देता है, कारक है। तो और इन्हीं जगहों पे चला गया तो लफड़ा, विपरीत राजयोग में नहीं जाता। हाँ, फलता होगा विपरीत जीने वालों को, क्योंकि अष्टम से अंडरवर्ल्ड में देखा जाता है। बोलते हैं ना जमीन के नीचे की सारी चीजें अष्टम से देखनी चाहिए, अध्यात्म, तो उनको ही फलेगा। उनको चाहिए क्या? ये अंडरवर्ल्ड वालों, गुंडे वालों, सज्जन आदमी को नहीं। सज्जन को तो मुझे नहीं लगता, मैं देखा नहीं। अमिताभ बच्चन की कुंडली में बुद्ध अष्टम में बैठा, उच्च का बोले विपरीत राजयोग से बन गए हो, सारी जिंदगी परेशान कर दिया 8 साल उनको भी, बाद में शनि उनको महान बताए। चलिए, इसमें से और बातें करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होता है, तो हमें जितना कहना था वो मैंने कह दिया। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, यही प्रार्थना कर सकता हूँ। तो ये मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।